नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोही कहां विश्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम की नगरी अयोध्या नगरी पहुंच गए हैं और सीधे हम आपको लेके चलेंगे अयोध्या, जहां पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आज अयोध्या में एक अलग ही माहौल, एक अलग ही उत्सव देखने को मिल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो सीधे अयोध्या से हमारे पास पहुंच रही हैं। तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। इसके पहले 8 किलोमीटर का लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। तो एयरपोर्ट और स्टेशन का उद्घाटन, उसके पहले राम से जुड़ी थीम की प्रदर्शनी यहां पर लगाई है, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और साथ में अयोध्या के कई ऐसे अधिकारी भी मौजूद हैं जो इस प्रदर्शनी के बारे में बारीकी से, इस थीम के बारे में बारीकी से पीएम मोदी को समझा रहे हैं। और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके नजर आ रहे हैं। तो ये भव्य रेलवे स्टेशन जो पूरी राम जी की थीम के आधार पर बनाई गई है, ये चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए पीएम मोदी। तो आज दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ही रहने वाले हैं। यहां पीएम मोदी का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ और इसके बाद पीएम यहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसके पहले पीएम मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहां चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी पीएम मोदी कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। साथ में सीएम योगी भी उनके नजर आ रहे हैं, जिनके साथ पीएम मोदी वार्तालाप कर रहे हैं। तो पीएम के आगमन से पहले ही यहां पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी देखी गई और भव्य स्वागत पीएम मोदी का देखा गया। और आज कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति का आज फाइनल भी होगा, यानी कि 3 मूर्तियां रामलला की बनाई गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिव्यता होगी, जिसमें सबसे ज्यादा बाल रूप होगा, वही मूर्ति का 22 जनवरी को स्थापना की जाएगी, उसी मूर्ति का चयन होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 मूर्ति कर्नाटक के कलाकारों ने और 1 मूर्ति राजस्थान के कारीगर ने बनाई है। 2 मूर्ति कर्नाटक के विशेष पत्थर से और 1 मूर्ति संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है। कहा जा रहा है 3 मूर्ति बनकर रामलला की तैयार हो चुकी है और इसमें से 1 आज फाइनल होगी। इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा आज बेहद अहम, बेहद मायने रख रहा है। तो मूर्ति चयन की प्रक्रिया भी कुछ इस प्रकार होगी कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, यानी कि दर्शनार्थी, अधिकारी और पीएम मोदी, ये तमाम लोग मिलकर जिस मूर्ति का चयन करेंगे, उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मूर्ति का आधार, चयन प्रक्रिया का आधार 2 रूपों में रखा गया है, यानी कि जिसमें बाल रूप नजर आए और जिसमें ज्यादा दिव्यता और भव्यता नजर आए। इस स्टेशन को राम कथा थीम पर सजाया गया है, जिसका अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसकी बारीकी से जानकारी भी ली। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार रामनगरी आए हैं। पहली बार वो 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि पूजन में शामिल हुए थे। इसके बाद 23 अक्टूबर 2022 को दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुए थे। और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को कई सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से शुरू हुआ रोड शो अयोध्या धाम जंक्शन पर खत्म हुआ। यहां मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया। रोड शो के दौरान दोनों किनारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी का स्वागत हुआ। करीब 1 लाख लोगों ने 51 जगहों पर पीएम का स्वागत किया।
और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अयोध्या से आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य, आज अयोध्या में एक अलग ही माहौल, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आज कई करोड़ों की सौगात भी आज पीएम मोदी को मिल गई है। कैसे देखते हैं इन तमाम सौगातों को? अयोध्या में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो अयोध्या के जो वासी हैं उनको पीएम मोदी द्वारा जो सौगातें दी गई हैं, इससे अयोध्या वासी काफी खुश है। आपको बता दूं, जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अयोध्या वासी और पूरा उत्तर प्रदेश और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की अयोध्या में टिकी हुई है, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में कि कब ये कार्यक्रम होगा और काफी भव्य कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम आरती उतारेंगे और भगवान श्री राम को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करके भगवान श्री राम को रामलला को एक बार फिर भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आज की बात करें तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए, काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। और कहीं ना कहीं संचिता, आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, उसमें काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया उन्होंने, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त की बात कर रहे तो इस वक्त रेलवे स्टेशन करीब 3 ट्रेनों का जो है हरी झंडे दिखाकर उन्हें रवाना करेंगे। और प्रधानमंत्री आज कई करोड़ों की सौगात देने वाले हैं अयोध्या वासियों को। देखा जाए संजीता, तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या एक अलग अयोध्या दिख रही है, भव्य नगरी दिख रही है अयोध्या, जो कि श्री राम नगरी है, जो कि आज देखेंगे तो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। पूरा अयोध्या की बात कर ले तो अयोध्या में आज पीएम मोदी को लेकर के, पीएम मोदी के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। कहीं न कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भी इस जो रोड शो था उसमें नजर आए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी के भी इसमें शामिल हुए। और कहीं ना कहीं देखा जाए संजीता, तो आज का जो कार्यक्रम था काफी अलग था, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी का यह दौरा था। जी संजीता। पीएम मोदी का ये जो दौरा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले बेहद अहम भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो मूर्ति है श्री रामचंद्र की, वो बनकर तैयार हो गई है। 3 मूर्तियां बनी हैं, उनमें से एक फाइनल होगी, यानी कि जिसमें ज्यादा बाल रूप उनका नजर आएगा, जिसमें ज्यादा भव्यता और दिव्यता नजर आएगी। इस मायने में भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का जो आज का ये दौरा है वो बेहद खास है। जी बिल्कुल संचिता, आपको बता, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या रामनगरी की देखा जाए तो सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। और राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर काफी भव्य तरीके से बन चुका है, तैयारी पूरी हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है उसको भी 22 जनवरी से पहले पहले सही कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए संचिता, तो जो राम मूर्ति की बात आपने भी चर्चा की, तो राम मूर्ति की बात कर ले तो 3 मूर्तियां बनाई जाएंगी, जिसमें से एक मूर्ति जिसमें भगवान श्री राम लला का जो है बाल रूप के दर्शन होंगे तो भव्य दिखेगी, उसी को फाइनल किया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो विराजमान होंगे श्री राम लला भव्य मंदिर में। और आपको ये भी बता दूं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में तमाम साधु संत अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हर तरीके से, जिस तरीके से देखा जाए हमेशा से जो दीप उत्सव होता आया है, दीप उत्सव इस बार उसको भी काफी भव्य किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन। क्योंकि आपको ये भी बता दूं, पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जिस तरीके से दीपावली मनाई जाती है उसी तरीके से घर घर में 5 दिए जलाए जाए, दीपक जलाया जाए और उत्साह मना जाए, क्योंकि भगवान श्री राम एक बार फिर से एक भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। जी संत। आदित्य, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या को तीर्थ नगरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, देखिए एयरपोर्ट की सौगात भी मिल रही है, रेलवे स्टेशन की भी सौगात मिल रही है। ऐसे में आर्थिक स्थिति अयोध्या की किस हिसाब से मजबूत होगी? आने वाले समय में हम व्यापारिक स्थिति देखें, धार्मिक स्थिति देखें, किस हिसाब से मजबूत हमें नजर आएगी? जी बिल्कुल संचिता, आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या को भव्य नगरी बनाया गया है, अयोध्या की बात कर ले तो अयोध्या लगातार इसमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए रोजगार भी काफी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्रसाद बेचने वाले हैं, जो फूल बेचने वाले हैं, और जैसे कि बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, वंदे भारत ट्रेन भी चलाएगी, तो
कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को भी फायदा होने वाला है इसमें। एयरपोर्ट तमाम देशों से लोग एयरपोर्ट पर यहाँ पर आएंगे और तमाम भीड़ होगी, जिसको लेकर के रेवेन्यू जनरेट होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए रेलवे स्टेशन पे बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन भी काफी भव्य कर दिया गया है। और वो कहीं देखा जाए अब आज की संख्या में लाखों की संख्या में अयोध्या के श्रद्धालु आएंगे। कई लोग हैं देखा जाए व्यापार कर रहे हैं तो उनको भी काफी अच्छा फायदा होता है। फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले और जो सब ऐसा जो भी हम काफी हद तक जिस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है व्यापारियों को। आदित्य, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, एयरपोर्ट मिल जाने से, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है, कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना फायदेमंद है, कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी हमें मिल सकेगी? देखिए सचिता, आपको बता दूं कि एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट की जो आज पहली हवाई उड़ान थी वो सबसे पहले दिल्ली से अयोध्या के लिए भरी गई, जिसको लेकर के कहा जाता है कि पहली जो हवाई उड़ान है वो दिल्ली से लेकर अयोध्या तक है। उसके बाद जो दूसरी हवाई उड़ान रहेगी वो अयोध्या से लेकर भोपाल तक रहेगी मध्य प्रदेश के लिए। और उसके बाद में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी दिल्ली से कनेक्टिंग तो है ही है, राजधानी है वो भारत की, और राजधानी लखनऊ से भी कनेक्टिविटी रहेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विदेश से जो लोग आएंगे वो अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चलिए आदित्य, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।